सरकार ऐप्स और वेबसाइट्स को बैन तो कर रही है, लेकिन असली गंदगी जहां से बह रही है वो नाला अभी भी पूरे जोर से बह रहा है और वो है गूगल। सच बात तो ये है कि जितना अश्लील कंटेंट इन बैन किए गए ऐप्स में था, उससे 1000 गुना ज़्यादा गंदगी गूगल पर भरी पड़ी है। कोई भी कुछ भी सर्च कर ले, पूरा का पूरा गटर खुल जाता है। कोई सेंसर नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई फिक्र नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत गोयल। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले जरा इस मुद्दे पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में एसएससी परीक्षाओं को लेकर देश भर में खूब हल्ला मचा, जोरदार प्रदर्शन हुए। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ एसएससी की नहीं है। चाहे प्रदर्शन स्टूडेंट्स का हो या टीचर्स का, वकीलों का हो या डॉक्टरों का, व्यापारियों का हो या किसानों का, मुद्दा चाहे कोई भी हो, चाहे देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर हो या किसी पर हो रहे अत्याचार को लेकर। दोस्तों, बिना किसी राजनीतिक पार्टी की शह के कोई भी आंदोलन इस देश में संभव ही नहीं है। और फिर चाहे वो पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में, ऐसे हर विरोध से असली फायदा सिर्फ नेताओं को होता है, जनता को नहीं। सच कहूं दोस्तों, तो हमारे देश की जो शिक्षा नीति है वो खुद एक सबसे बड़ा स्कैम बन चुकी है। ऐसे एजुकेशन सिस्टम का क्या ही मतलब, जहां 40% से ज़्यादा बच्चे अपनी ही भाषा में नहीं पढ़ पाते और जबरन थोप दी गई भाषा के भरोसे बैठ जाते हैं। क्या ये खुद में किसी घोटाले से कम है? इसलिए दोस्तों, मेरे चैनल पर ऐसी बकवास और फालतू टॉपिक वाली झूठी उम्मीदों के लिए एक सेकंड की भी जगह नहीं है। यहाँ वही चीज़ देखेगी जो असली है, कड़वी है, लेकिन जरूरी है। दोस्तों, अब आते हैं अपने आज का टॉपिक पर। दोस्तों, अभी हाल ही में सरकार ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, जो कि बहुत ही सराहनीय और तारीफ के काबिल है। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या ये वाकई में अश्लीलता की सफाई है या सिर्फ दिखावा? दोस्तों, सरकार ने अभी हाल ही में 25 ऐसे OTT ऐप्स को बैन किया है जिसमें अश्लील कंटेंट परोसे जा रहे थे। इससे पहले भी 2024 में 18 ऐसे ऐप्स पर बैन लगाया गया था। लेकिन क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा दोस्तों। क्यों नहीं पड़ा? वो इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि पिछले बार के 18 ऐप्स में जिन पॉर्न ऐप्स को बैन किया गया था, उन्हीं में से कई ऐप्स इस बार यानी कि 2025 की लिस्ट में दोबारा शामिल की गई। बैन तो हुई नहीं ज़्यादातर ऐप्स। इसका मतलब क्या है? गटर का ढक्कन बंद किया गया, लेकिन नाले की पाइपलाइन अब भी खुली पड़ी है। सरकार ऐप्स और वेबसाइट्स को बैन तो कर रही है, लेकिन असली गंदगी जहां से बह रही है वो नाला अभी भी पूरे जोर से बह रहा है और वो है गूगल। सच बात तो ये है कि जितना अश्लील कंटेंट इन बैन किए गए ऐप्स में था, उससे 1000 गुना ज़्यादा गंदगी गूगल पर भरी पड़ी है। कोई भी कुछ भी सर्च कर ले, पूरा का पूरा गटर खुल जाता है। कोई सेंसर नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई फिक्र नहीं। सरकार सिर्फ इन छोटे ऐप्स को टारगेट करके क्या साबित करना चाहती है? क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि हम कुछ कर रहे हैं? सच तो ये है कि जो नाला इस पूरे देश को गंदा कर रहा है, उस पर ढक्कन तक नहीं डाला गया। अगर गंदगी को सच में रोकना है तो सिर्फ ऐप बैन करने से काम नहीं चलेगा, गटर की जड़ में उतर कर सफाई करनी पड़ेगी। वरना हर साल यही ड्रामा चलता रहेगा। 25 ऐप्स बैन, 18 वेबसाइट्स बैन और फिर अगले साल वही दोबारा शुरू। सरकार को चाहिए कि सिर्फ पाइपलाइन के बाहर की लीकेज बंद ना करे, बल्कि उस गंदे सिस्टम को ही रिसेट करे जहाँ से ये गंदगी लगातार निकल रही है। हमारे देश के कई युवा सपनों के साथ मुंबई आते हैं, बॉलीवुड में चमकने के लिए, लेकिन यहाँ का सिस्टम इतना कठोर है कि कई बार सपने टूट जाते हैं, काम नहीं मिलता, सपनों की दुनिया से दरकिनार कर दिए जाते हैं। और यही वो मोड़ है जहाँ से कुछ युवा गलत राह पकड़ लेते हैं और पॉर्न इंडस्ट्री में फंस जाते हैं। ये कोई शर्मनाक सच नहीं, बल्कि एक कड़वा सच है जिसे छुपाना नहीं चाहिए। अगर हम इन युवाओं को सही मार्गदर्शन और सपोर्ट ना दें तो हम उन्हें गटर की ओर धकेल रहे हैं। मुद्दा सिर्फ ऐप बैन की करने का नहीं, मुद्दा है कि हम उस सिस्टम को बदलें जहाँ से गंदगी निकल रही है। जब तक हम नाले की जड़ तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक ये ड्रामा चलता रहेगा। सरकार को चाहिए कि वो इंटरनेशनल साइबर लॉज पर दबाव बनाए, गूगल जैसे प्लेटफॉर्म से जवाब मांगे और हमारे युवा कलाकारों के लिए मजबूत सपोर्ट सिस्टम तैयार करें। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए कदम उठाने से कोई फायदा नहीं। हमें गटर की जड़ साफ करनी होगी। सरकार सिर्फ ढक्कन रख रही है, पर नाले की बदबू अब भी पूरे देश में फैल रही है। और सबसे बड़ी बात, सरकार जितने भी ऐप्स या वेबसाइट्स को बैन करती है, उनमें से ज़्यादातर के सर्वर इंडिया में है ही नहीं। ये सब विदेशों में बैठे हैं, खासकर अमेरिका, नीदरलैंड, रूस और सिंगापुर जैसे देशों में, जहाँ के साइबर लोग इतने लचीले हैं कि वहाँ से कोई भी गंदगी का टैंक खोल दे, भारत में उसकी बदबू तुरंत पहुँच जाती है। सरकार जितना मर्जी बैन कर ले, जब तक इन इंटरनेशनल पॉर्न सर्वर्स की पाइपलाइन बंद नहीं होगी, तब तक हर मोबाइल, हर लैपटॉप, हर ब्राउजर एक चलता फिरता गटर बना रहेगा। दोस्तों, आज VPN का ज़माना है। एक क्लिक में बैन तोड़ दिया जाता है। यानी भारत के कानून से बचना इन गंदी वेबसाइट्स और ऐप्स के लिए बाएं हाथ का खेल बन चुका है। असली गंदगी वहाँ से आ रही है और वो पाइपलाइन आज भी पूरे रफ्तार से चालू है। अब वक्त है कि सरकार सिर्फ दिखावा न करे, बल्कि इंटरनेशनल साइबर लॉज पर दबाव बनाए। उसे गूगल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से सवाल पूछे कि क्यों आज भी खुलेआम पॉर्न का नाला बहाया जा रहा है, क्यों आज भी देश के बच्चों, किशोर और युवाओं की सोच को गटर में डाला जा रहा है।
बैन तो बस दिखावे के लिए हो रहे हैं, असली जहर तो सिस्टम की पाइपलाइन से निकल रहा है जो गटर को सीधा हमारे दिमाग में उड़ रहा है।